डिप्रेशन से घिरने लगते हैं, तब भी हम ध्यान द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप सब जॉब वाले हो तो बहुत सारे स्ट्रेस से आप गुजरते होंगे। आज मैं आपको एक नया अनुभव कराती हूँ। हमारे अष्टांग योग के साधन ध्यान को मैंने मेडिटेशन के थ्रू हनुमान चालीसा से जोड़ा है। हनुमान जी जो है सर्वशक्तिमान है। हमारा शरीर देखने में तो एक है, लेकिन अंदर से 7 भागों में बटा हुआ है। ये 7 भाग हमारे चक्रास, 7 चक्रास। इन चक्रों के इम्बैलेंस से हमारा नेचर बदलता है। किसी का नेचर बहुत अग्रेसिव होता है, किसी का बहुत काम होता है, किसी का बहुत इच्छा, अगर उसकी डिप्रेशन का कारण क्या है, उसे सब कुछ प्राप्त करना है, और अगर नहीं हुआ तो डिप्रेशन से गिर जाता है। ये जितने भी फीचर्स है ना, ये सारे हमारे जो चक्रास होते हैं, इनके इम्बैलेंस और बैलेंस होता है। जो लोग देखे आप कहते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है, तो उनके सारे चक्र बैलेंस है। अब हम चक्र को मेडिटेशन से जोड़ के हनुमान चालीसा में हनुमान जी को से जोड़ेंगे। देखिए एक नया अनुभव होगा। हनुमान जी एक ऐसे रामचरितमानस के ऐसे पात्र है जो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। राम जी डिप्रेशन में गए ना, लेकिन हनुमान जी उनको डिप्रेशन से बाहर आए। तो आज हनुमान जी हम सबको स्ट्रेस आउट करेंगे, हमको बाहर निकालेंगे सारी यातनाओं से, सारी परेशानियों से। तो आप ये ध्यान मुद्रा है, आप उसी में बैठ के भी कर सकते हो। ध्यान मुद्रा लगा लें। जिस आसन में आपको कंफर्टेबल, आप जो ऊपर बैठे हुए रहते हैं आसन लगा। ध्यान में जाने के भी 4 स्टेप्स होते हैं। अगर हम बाहर की आवाज भी आ रही है तो हम ये सोचें कि वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आवाज आएगी, उसको हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना है। दूसरा है हमारी सांस हमारे हिसाब से चले। हम जो सांस लेते हैं नाभि तक रोकनी है, नाभि से वापस ले जानी है। हमारे अकॉर्डिंग हमारी सांस चले। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप कुछ भी नहीं है, मैं निर्जय हूँ, आप कोई अपना अस्तित्व नहीं है, हम सिर्फ एक प्राण है, हम सिर्फ एक आत्मा है। ये सोचेंगे तो हम मेडिटेशन कर पाएंगे। ये मैं सोचेगा मैं ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। ध्यान में अगर आपको कुछ विचार में आने दीजिए, विचारों पे विचार मत करिए। जो मैं बोलूंगी बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा, और जहां जहां मैं आपको मन से ले जा रही हूँ ना, वहां वहां बस आप जाइए। फिर देखिए आपको आज अलग अनुभव होगा। ध्यान मुद्रा, सीधी, सारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी जो हमारा बिंदी लगाते हैं भवों के बीच का हिस्सा आज्ञा चक्र है। कभी भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे यानी कि अपने केंद्र बिंदु पे सारा ध्यान केंद्रित करेंगे। अब यहाँ से हमारे रीढ़ की हड्डी के 7 चक्रों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र यानी कि टेल बोन। अगर रीढ़ की हड्डी से ध्यान लगाएंगे तो सबसे नीचे वाला हिस्सा टेल बोन है। और अगर हम देखेंगे कि अगर हम आगे से अपने वर्णन करेंगे तो गुदा द्वार और योनि द्वार के बीच का हिस्सा मूलाधार चक्र। मूल यानी कि जड़, ये भी हमारे शरीर की जड़ है। अगर हमारी टेल बोन में जरा सी भी तकलीफ होगी तो हमें बैठने उठने में तकलीफ होती है। मूलाधार की एक प्रवृत्ति है, हर चक्र की एक प्रवृत्ति है। मूलाधार है नेगेटिविटी का केंद्र। सारी नेगेटिविटी हमें इसी केंद्र से आती है। अब अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम कामनाओं से, वासनाओं से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है ना, तो नेगेटिविटी भी हमें अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। अगर हम शांति की खोज करनी है, शांति में बढ़ना है, तो हमें अपने आप को हल्का करना होगा, ऊपर की ओर बढ़ाना होगा। इसके लिए प्रयास करेंगे सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। टेल बोन पर अपनी आंखों द्वारा, अपने मन द्वारा हम अपने टेल बोन में पहुंचेंगे। टेल बोन की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। अब हनुमान जी राम जी के द्वार पर बैठे हैं, और राम जी के द्वार पर बैठने का अर्थ है कि उनके घर के अंदर, उनके महल में, उनके मन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो हम
बार मैं बोलूंगी, आप मन में इस चौपाई का ध्यान करें और सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे लगाएं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। कैंडल चलती, सारा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर। 1 मिनट के लिए मन को एकदम शांत करें। अब हम मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि नाभि के नीचे का हिस्सा जहाँ हमारा किडनी, पैंक्रियास, यूट्रस वगैरह है, इनके इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र मौजूद है। स्वादिष्ठान चक्र यानी कि उसका स्वभाव है सहजता, समझ। जब हनुमान जी हमारे द्वार पर आ गए हैं कि हमारी काम वासनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, तब हमको समझ आती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। पता सबको होता है, हम सब जानते हैं हमने कब गलत किया है, कब सही किया है, पर हम उस आत्मा को दबा देते हैं, उस मन को दबा देते हैं जब वो मन हमसे कहता है कि हमने कोई गलत कार्य किया है। अब जब हम स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचते हैं, हनुमान जी को अपने मूलाधार चक्र से ऊपर ले जाते हैं, तो हनुमान जी ने इतनी शक्ति देखी कि अब बुरे विचार, कुवासनाएं, किसी के लिए बुरा सोचना, द्वेष भावना, इसकी समझ आ गई कि हम गलत कर रहे हैं, हम कहाँ सही कर रहे हैं। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जगन्नाथ। सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। अब भूत पिशाच कौन है? हमारे अंदर बैठे, बाहर कोई भूत पिशाच, स्वयं हमारे हृदय में जो हमारे अंदर की वासनाएं, बुराइयां, द्वेष, जलन, क्रोध है, यही हमारे भूत पिशाच। हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी आप हमारे अंदर की इन कुभावनाओं को, कुविचारों को, द्वेष को, क्रोध को आप दूर करें। स्वादिष्ठान चक्र हमारी किडनी को स्वस्थ करे, हमारे ओवरी, यूट्रस को स्वस्थ रखे। इस भावना के साथ हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जगन्नाथ। 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 1 मिनट इस चौपाई का सारा ध्यान स्वादिष्ठान केंद्र यानी कि नाभि के नीचे वाले हिस्से पर लगाएंगे। मन को एकदम शांत। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे। मूलाधार चक्र, मूलाधार यानी कि हमारा लेवल पॉइंट, हमारा नाभि। नाभि हमारा प्राण केंद्र, इसकी प्रवृत्ति है जोड़ना, ये हमें किसी से जोड़ देती है। हमारा बच्चा हमारी नाभि से जुड़ा होता है। जो कॉर्ड होती है, जब बच्चे से अलग होती है माँ की, तब बच्चा अलग होता है, अदरवाइज वो बच्चा उससे जुड़ा होता है। हम अपने प्राण केंद्र को स्ट्रॉन्ग करें। अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे घर में हमें कोई समझ नहीं आ रहा, अगर हम इतने साक्षर होकर भी हमारे व्यक्तित्व में वो नहीं झलक रहा है, हमारी एजुकेशन हमारे व्यक्तित्व में झलक नहीं रही, हमारे बच्चा इतना होशियार है पर वो अग्रेसिव है, हम इस मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करें। हमारा मणिपुर चक्र हमारा नाभि केंद्र है। इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करे कुंवर। विद्यावान, हनुमान जी विद्यावान, विद्वान तो रावण भी था, पर रावण की
देखेंगे आपके बच्चे को आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। ध्यान लगाएंगे इस चौपाई के साथ। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे कुवंत। 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 सावधान, मणिपुर केंद्र पर इस चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मन को अंदर से मणिपुर चक्र पर ले जाएंगे। सारे ध्यान को खींचते हुए हृदय के बीच, दोनों छाती के बीच जो जहां नमस्कार मुद्रा करते हैं, इसको कहते हैं अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र का स्वभाव है निडरता, आत्मविश्वास। हम अपने निडर स्वभाव को हनुमान जी की निडरता से जोड़ें। हनुमान जी जैसा कोई भी निडर नहीं, किसी कार्य को करने के लिए सक्षम है। सामर्थ्य लाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना है कर, तो आप अपने अनाहत चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इस मन को अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें स्ट्रेस नहीं दे सकता। अगर हमने चाबी सामने वाले को दे रखी है तभी परेशान होते, कोई हमें परेशान करे ऐसे हम नहीं है। जब तक हम स्वयं परेशान होना चाहिए, जब तक हम स्वयं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बचे रहेंगे, हम नहीं जा सकते उसमें। अगर हमें बाहर आना है तो खुद ही बाहर आना, और हनुमान जी इसमें हमारा सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष देवताएं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे डर को हमारे हृदय से बाहर। हनुमान जी की हनुमान चालीसा के चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की वाणी। हृदय पे पूरा ध्यान लगाएंगे। जब गुरु का सानिध्य होता है, किसी मेंटोर की सानिध्य में हम होते हैं ना, तो हमारा डर स्वयं निकल जाता है। कोई हमसे ये कहते ना, आई एम विथ यू, बस हमें बहुत आत्मविश्वास मिल जाता है। और अगर गुरु हनुमान जी हो, तो हनुमान जी का सुरक्षा कवच हमारे साथ चलता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की वाणी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की वाणी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की वाणी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की वाणी। हृदय चक्र पर सावधान, हनुमान जी की चौपाई से हम अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आत्मविश्वास करेंगे, मन को शांत। और ऊपर चलेंगे। गले में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे गले का कंठ से कहते हैं, वो है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का प्रभाव है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? उसकी प्रवृत्ति सब कुछ प्राप्त करना। अगर ना हो तो अवसाद से गिर जाना, अगर प्राप्त हो जाए तो अभिमान से गिर जाए। हम इस प्रवृत्ति को अपने अंदर से बैलेंस कैसे करें? हम हनुमान जी से सीखेंगे। हनुमान जी ने जो प्राप्त किया वो अब स्वर्णीय, अकृत बल धामा। इतना बल होने के बावजूद भी उनके अंदर अभिमान नहीं, इसलिए वो हनुमान। और हनुमान जी से अभिमान रहित होना सीखेंगे। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, हम हनुमान जी से प्रार्थना करें। अष्ट सिद्धि न बलिदिके दाता,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीमे हो जाते हैं, हम गति को धीमा कर देते हैं, हार जाते हैं। और जब हम हारने लगे तब हम हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी से कहेंगे कि प्रभु आप सब कुछ देने वाले, आपके पास अष्टसिद्धियां हैं, आप अपनी कृपा हमें दीजिए। इस चौपाई का ध्यान बनाएंगे, हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो हमारा थायराइड के, हमारे गले से जुड़ी सारी समस्याएं इस विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने से करते हैं। अगर हमारी बात का किसी का प्रभाव न पड़ रहा हो, अगर कोई हमारी बात सुन ना रहा हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे बच्चे माता पिता की, पेरेंटिंग नहीं हो रही है क्लियर, अगर बॉस हमारी बात नहीं सुने, आप अनुभव करके देखिएगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप अपनी विशुद्धि चक्र पर केंद्र लगाइए और हनुमान जी की किसी भी चौपाई पे, चौपाई में आपको बोल रही हूँ, आप किसी भी चौपाई को शब्दा अवतार, हनुमान जी शब्द अवतार है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में हनुमान जी साक्षात विराजे हुए। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें अपनी वाणी को स्ट्रॉन्ग करना, हम जो बोले वो सामने वाला समझे, सुने, उसको अपने अंदर अनुसरित करें, तो हम इस चौपाई को, इस विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग करें। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। इसे मेंटल चैंटिंग द्वारा अपने मन में उतारिए, अपने विशुद्धि चक्र को ध्यान केंद्रित करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस चौपाई से। और ऊपर चलेंगे, हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का छोटा सा प्रयास करें। हम जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे, प्राण केंद्र को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब हम आ जाएंगे आज्ञा चक्र, जहाँ से शुरू हुए थे। आज्ञा चक्र हमारे भवों के बीच का हिस्सा, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते ही क्यों? तिलक हमारे कंट्रोलिंग पावर का सूचक, इसकी प्रवृत्ति है कंट्रोल। आज्ञा मीन्स, आज्ञा चक्र नाम ही उसका, उसकी प्रवृत्ति है किसी को आज्ञा देना। अब आज्ञा हमें किसी और को नहीं देनी, हमें अपने आप को देनी। हम देखिए, जब हम बहुत थके होते हैं, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन हमारे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं अपने आप से नहीं, तो आज बच्चे का टिफिन बनाना है, चाहे हम रात में कितने ही थके क्यों ना, सुबह ऑफिस जाना ही जाना। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में, आपको काम करना ही करना, चाहे आपके शरीर में शक्ति हो या ना हो। जितने भी यहाँ पर पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं, जितने भी आर्मी वाले हैं, उन सबको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके शरीर में भले ही शक्ति ना हो, लेकिन मन में शक्ति हो चाहिए। वो मन में शक्ति आती कहाँ से? इसी चक्र द्वारा। जिसका ये चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, आप देखिए, उसको लोग पूछते होंगे कि तुम्हें 24 घंटे में 28 घंटे कैसे मिलते हैं? मुझे तो 24 घंटे कम लगते हैं, क्योंकि उसका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस। उसने अपने शरीर को क्या करा? आराम करो, हो जाएगा, मत करो। जहां हमने नेगेटिविटी को अपने आज्ञा चक्र में स्थान दे दिया ना, हमारे अंदर से वाइब्रेशन की नेगेटिविटी निकलेगी। और जैसे ही हमने अपने आज्ञा चक्र को आज्ञा दी कि उन्हें रो, आज ये सब करना है। मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपने ही वजन के व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा के चलना है। अब सोचिए, क्या शरीर में इतनी शक्ति है? नहीं, पर हमने उस आज्ञा दी को खाओ, चलना है, 100 कदम नहीं, 100 मील चलना है, बस चल देते। हमारे शरीर में शक्ति हो या ना हो, माँ के अंदर शक्ति हो या ना हो, बच्चे के लिए सब कुछ करने की शक्ति आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करने में आपको दिखेगी। और जब आज्ञा चक्र होता है, तब हनुमान जी की शक्ति अगर इससे जुड़ जाए, तो
तो हम इस शरीर को आगे बढ़ा सकते। आपन तेज संहारो आवे तीनों लोग भाग देगा। ये तेज जो आपने हनुमान जी हमारे शरीर को दिया, हमें दिया, इस तेज को आपको ही संभालना है। इस तेज को हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा के द्वारा भरना है, हम सारे कार्य कर सके। अपने तेज को हमारे अंदर स्थानांतरित कीजिए, ट्रांसफर कीजिए प्रभु। हनुमान जी से कहना है कि आपन तेज संभालो आपे तीनों लोग भागते, आपन तेज संभालो आपे तीनों लोग भागते, आपन तेज संभालो आपे तीनों लोग भागते, आपन तेज संभालो आपे तीनों लोग भागते। इस चौपाई के साथ अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव कीजिए जो हनुमान जी की तेज द्वारा हमारे अंदर है। ऐसा महसूस कीजिए कि हनुमान जी के हाथ से निकली किरणें हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा तेज करते, व्यक्तिमान प्रकाश हमारे शरीर में एकदम शक्ति आती है जो हम सारा दिन काम करने की ऊर्जा दी जाएगी। ध्यान क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि ध्यान द्वारा हम अपने अंदर ऊर्जा अर्जित करें, ताकि ये ऊर्जा हमें सारा दिन कार्य करने की शक्ति। इस चौपाई के साथ मन में हनुमान जी का ध्यान लगाएंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। और ऊपर चलेंगे। अब अपने आंखें बंद में, आंखों से ही अपने सहस्त्रार चक्र यानी जहाँ पर तेल लगा के चोटी बांधते हैं, पंडितों की चोटी होती है जहाँ पर हम सर में तेल धोते हैं, कपाल जिसको कहते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले अग्नि क्रिया करने से पहले कपाल क्रिया की जाती है। कपाल सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा ऊर्जा का केंद्र कपाल है। हमने मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की जो यात्रा की है, इस यात्रा में हमने अपने सारे चक्र को स्ट्रॉन्ग किया। अब हम ये सोचिए कि हमारा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। हर चक्र की प्रवृत्ति मैंने आपको बताई है। आपका जो चक्र स्ट्रॉन्ग ना हो उसे आप स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको सातों चक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो 7-7 दिन का एक पैनल बना लीजिए। 7 दिन हम एक ही चक्र पर काम करें, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाएंगे और एक अंतर मन से महसूस करेंगे कि शावर है जो आकाश के द्वारा हमारे ऊपर बरस रहा है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इमेजिन कीजिए, हम सब कुछ इमेजिन तो करते हैं। आजकल सभी कहते हैं कि जो सोचिए वो होगा। बस ये सोचिए एक पॉजिटिविटी हमारे ऊपर शावर हुई, सकारात्मकता की बारिश हमारे ऊपर है। हम पूरे भीग चुके हैं, भगवान की कृपा को हम भीग चुके हैं। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज उन पर अति कृपा, अतिशय कृपा राम की हुई पार देव जन आए। अति कृपा जब होती है तभी कोई मार्ग पे भी चल सकता है। हर कोई न ध्यान लगा सकता है, न योग कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न प्रार्थना कर सकता है। जिस पर अति कृपा होती है, कृपा सबके बरस नहीं भगवान के बराबर है, पर जिस पर विशेष कृपा होती है वो ही इससे चीज कर सकता है। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद भी करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संग। अगर हमारी कुमति का विनाश हो जाए ना और सुमति हमारे अंदर हो जाए तो हम बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से बच सकते। तो हनुमान जी महावीर, उनके जैसा कोई वीर है ही नहीं। हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए कहें कि प्रभु आप महावीर हैं, आप हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा
भगवान जी से प्रार्थना कि प्रभु आपने आज मुझे अपनी पवित्र शक्ति दी है, जिस ऊर्जा का अनुभव हम सदैव करते हैं। आज ही नहीं, ये मेडिटेशन, ये ध्यान सर्वत्र हमारे साथ रहें। हम इस ऊर्जा का अनुभव सदैव करें, इस ऊर्जा का सदुपयोग करें, अपने अंदर से वासनाओं को हटाकर सुमति का संचार करें, सकारात्मक ऊर्जा से बने, सकारात्मक सोच करें। आप कभी भी कहीं भी जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपकी सुरक्षा कवच हों। जब हम घर से निकले तो भगवान से कहें कि प्रभु हम आपकी सुरक्षा कवच हों, हम सकुशल घर लौट आए। ऐसी प्रार्थना करके ही घर से निकले। कब क्या हो जाए हमें किसी को नहीं पता है, पर अगर हम भगवान को लेकर चलते हैं ना, तो अगर सामने से गाड़ी आ रही होती है, ब्रेक लगता है, तो वो पीछे बैठे गोली में ही लगा रहे होते हैं। इसका अनुभव आप कीजिए। जब हम किसी परेशानी से एकदम बच जाते हैं, तो समझ में आ जाए कि भगवान पीछे से हमारे साथ, हमें पीछे नहीं लेकिन आगे रखिए। जब अर्जुन का रथ भगवान ने आगे से भागा, तो हनुमान जी ऊपर विराजमान थे और अर्जुन पीछे था। जब हम पीछे हो गए ना, तो भगवान हमें सदैव सही काम करके जाएंगे। इसी भावना, इसी चेतना, इसी ऊर्जा, इसी सकारात्मक सोच के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और घर्षण करेंगे। इस ऊर्जा का अनुभव अपनी आंखों पर हल्की सी गर्माहट लेंगे, अपनी आंखों को ऊपर रखेंगे, उस हाथ को, उस ऊर्जा का अनुभव पूरे शरीर पर करेंगे। पूरे शरीर पर उन हाथों को फेरेंगे ताकि हमारे शरीर में उस ऊर्जा का संचार। आंखों को बंद, वापस ध्यान मुद्रा, एक बार ओंकार का ध्यान करेंगे। आज का ध्यान, आज का योग अपने अपने